हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत को आग लगाने वाले हैं। बिल्कुल समाप्त करेंगे, एक एक सवाल आपको बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यूँ बना सकते हैं, यूँ चुटकी में सारे सवाल आपको सॉल्व करके मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सगीर अहमद बुक है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं हो सकता हूँ लास्ट जाते जाते थक जाऊँ, क्योंकि आज लंबा सवाल चलेगा, लेकिन आप बना लोगे, आसान है, पूरा चैप्टर बता दिया हूँ। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 222 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 222 क्या कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, जिस तरह से पिछला पार्ट में बनाए थे उसी तरह से यहाँ पर इसको हम लोग बनाएंगे। मान लेते हैं कि त्रिज्या हमारा 100 है। क्या है हमारा त्रिज्या 100 है। परसेंट पढ़ रहे तो 100% में माना जाता है, यानी कि 100 है। अब वाकई दुगना कर रहा है, तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है गोला का, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2 बार हमको इसको क्या करना होगा, ट्रिक में जोड़ना होगा। 100 प्लस 100 प्लस 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 100 गुना 100 बटा 100, 0 0 कट जाएगा। 100 100 200 और 100 300% हो जाएगा आंसर। एक तरीका ये हुआ। दूसरा ट्रिक ये भी होता है कि अगर जितना भी गुनी बोले, गुनी वाला प्रश्नों का ट्रिक होता है n+1, ठीक है, अगुना 100%, ठीक है। तो एक बात बताओ, n कितना है? n को बोला जाता है गुनी, n को क्या बोला जाता है? गुनी। तो 2 गुना है तो 2 + 1 कर दो, गुना 100% कर दो, तो क्या हो जाएगा? 300% आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ, आप कुछ भी मानोगे तो भी बना सकते हो। इस क्वेश्चन को मान कर भी बनाया जा सकता है। आसान लगा? ये तरीका जो है आपका x + y +++ x गुना y बटे 100 वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हमको रेट यानी कि r 100 मान लिया और आगे बढ़ गए उसी तरह फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223 कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न वृद्धि होगी। बिल्कुल 222 के जैसा ही है, ठीक है। आपको क्या करना है? 2 गुना करना है। तो 2 गुना वाला जब भी सवाल आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो 2 है तो 1 जोड़ेगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, और 3 गुना 100%, तो 300% आंसर हो जाएगा। ट्रिक लगा लो ना आप, ट्रिक लगा लो। गुनी वाला जो ट्रिक होता है वह होता है n+1 × 100%, और ये क्या है? गुनी पे ध्यान देना है। गुनी कितना गुनी है? n गुनी, यानी कि 2 गुनी, 2 + 1 गुना 100, तो 2 1 3 गुना 100 बराबर क्या होगा? 300% आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आई टच मेथड से बना सकते हो, देख कर बना सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन 224। क्वेश्चन नंबर 224 कहता है कि यदि एक घन के प्रत्येक किनारे को 25% बढ़ाया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। आप सबसे पहले एक बात बताओ, घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा होता है तो 6a², ठीक है। और वही बात हो गया, भुजा का 2 पर पावर जा रही है, स्क्वायर जा रहा है, तो 2 बार कम कर लो। आप कौन सा रूल लगाओगे? इनिशियल फाइनल से बनाओगे तो देखो 25% है तो कितना होगा? 1/4। तो 4 है तो बढ़ाया 5 हो गया, 2 बार बढ़ेगा, 4 है तो 5 हो गया, ठीक है। 4 चौक 16, 5 है 25, 16 से 25 कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। कितना पे बढ़ा? 16 पे, गुना 100 कर दो, 4 चौक 16, 25 चौके 100, 25 नामा 200, 25/4, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छक 24, 0.4 दूना 8, 4 पंजे 56.25%। ये तरीका हुआ। हाँ, ये नहीं समझ में आया ना इनिशियल फाइनल, क्योंकि पिछला पार्ट आप नहीं देखे हो। पिछला पार्ट देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको क्या किए देखो, 25% होता है कितना है? 25/100 करोगे, 25 चौके 100 करोगे, 1/4 होता है। तो 1/4 में 4 देखो, 4 मेरा इनिशियल मान है और फाइनल में जाके बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 4 था 5 हो गया, 2 बार बढ़ा दिए, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है, ये तरीका से पता है, ये वाला ट्रिक आपको जो दिए थे हम पिछले क्लास में, x + y +++ होता है, ठीक है, जो आपको बताए थे। x गुना y बटे 100 कितना बढ़ा रहा है? 25%, तो 25 +
25 प्लस 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 25 गुना 25 बटा 100, यहाँ x की मान भी 25, y का मान भी 25, तो 25 25 हो जाएगा 50 और प्लस 625 बटा 100, 25 का स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, क्या हो जाएगा 56.25% आंसर। ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट हमको लग रहा है यही हो गया आप लोग के लिए, यहाँ पे कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो जैसा आपको समझ में आए वैसा कर लो। 224 हो गया। अगला क्वेश्चन 225। क्वेश्चन नंबर 225 कहता है कि यदि किसी वर्ग की सम्मुख भुजाओं के जोड़ों को क्रमशः 40% तथा 30% बढ़ाया जाए तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। देखो इसको मौखिक भी बना सकते हो। अब तो इतना पता है कि बढ़ा रहा है तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, और 40 गुना 70 बटा 100, 0 0 कट जाएगा, 4 तिया 12, 70 12 कितना हो जाएगा 82%। नहीं आया समझ में। देखो यहाँ पर बढ़ा रहे हैं ना, तो आपको ट्रिक वही बदला लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100, ये ट्रिक लगा लो। ठीक है, तो 40 और प्लस 70 जब बढ़ाता है तो दोनों जोड़ देना, और प्लस 40 गुना 70 बटा 100, 0 0 कटा लोगे तो क्या होगा 40 गुना 70 दिया, 40 गुना 30 दिया है। ठीक है, 40 30 70 जो बोले वो मतलब आ गया माइंड में, तो 40 गुना 30 बटा 100 कर देना, 0 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 30 70 अब प्लस 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा 82% आंसर। ये हो गया। अब देखो इसी को इनिशियल फाइनल से भी बना सकते हो। 40% बढ़ाया, 40% कितना होता है, 40% होता है कितना, 2 बटा 5 होता है। देख लो 40 बटा 100, 0 0 कटाओगे 2 और 5। ठीक है, तो 2 बटा 5 है, तो 5 मेरा इनिशियल मान है। अब फाइनल में जाके हो जाता है 7, 5 2 7। ठीक है, 40%। और 30% होता है 3 बटा 10, 3 बटा 10 होता है, तो 10 मेरा इनिशियल मान है, और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13। ठीक है, 10 बचे 50, 13 सत्ते 91, कितना बढ़ा 41, किससे बढ़ा 50 से, गुना 100, 50 दुना 100, 41 दुना 82% आंसर। जो समझ में आए वो तरीका आप अपना लो, ये आपके लिए हो सकता है बेस्ट हो। ठीक है, यही तरीका अपना लो, मेरे लिए ये बेस्ट है तो मेरे लिए ये अच्छा हो जाता है, जो आपको पसंद हो। इसको तो मौखिक भी कर सकते हो कि 40 और 30 जब बढ़ा रहा है तो 70 होगा, और 40 गुना 70, 40 गुना जब 30 करेंगे तो 0 0 कट ही जाएगा 100 से, जब दोनों में 0 है तो 4 तिया 12, 70 12 82%। मौखिक करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 226। क्वेश्चन नंबर 226 देखिए क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में 10% बढ़ोतरी की जाए, 10% बढ़ोतरी में ना प्लस 10, और 10% कमी की जाए माइनस 10, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 10 तो खत्म हो गया। जब एक बार बढ़ा एक बार घटाए सेम संख्या ना तो कट जाता है। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में कमी होगा, और दोनों का एक हक जीरो कट जाएगा, क्योंकि नीचे 100 जाएगा, तो 1% कमी आंसर होगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना कि प्लस 10 हुआ है एक बार, और एक बार माइनस 10 हुआ है, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा 100। ठीक है, 0 0 कटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये कट ही जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में या 1 गुना 1, यानी कि 0 नहीं बोल देना, बहुत बच्चे 0 बोल देते हैं, 0%, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1% हुआ आंसर। ठीक है, तो माइनस 1% को आपको अनुसार यानी कि ऑप्शन के अनुसार चलना, 1% की कमी, माइनस का मतलब होता है कमी। ठीक है, ये अब इनिशियल फाइनल की बात करते हैं। इनिशियल फाइनल क्या कहता है कि एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है। अगर 10% होता है कितना है, 1 बटा 10 होता है 10%। ठीक है, तो यानी कि एक बार 10 हुआ एक बार 11 हुआ, यानी कि पहला यानी कि इनिशियल और फाइनल से बना रहे हैं तो, और फिर घटा रहा है तो 10 हुआ 9 हो जाएगा, 10 दशमलव 100, 11 99, क्या हुआ घट गया, कितना घटा 1 का, कितना पे 100 पे, तो 1% की कमी, डायरेक्ट कर दो 1% की कमी, क्यों 100 पे जब भी घटे तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, 1% की कमी हुआ। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। जनरली बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 1 हुआ, किस पे घटा 100 पे, ठीक है, गुना 100, तो कटाओगे तो कमी हो रहा है, तो 1% की कमी। ये भी तरीका ठीक है, जो आपको पसंद आए वो कर लो, ये तरीका भी ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 227। देखिए क्वेश्चन नंबर 227 क्या कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में p% वृद्धि कर दी जाती है और बढ़े हुए मूल्य को p% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज को 100 मान लो। ठीक है, कोई वस्तु का मूल्य x मान लो और x का कितना % वृद्धि कर रहा है, p%, यानी कि 100 प्लस p बटा 100%, p% बटा 100। ठीक है, फिर गुना, फिर आगे क्या कहता है कि कमी कर रहा है, 100 माइनस p बटा 100 बराबर मूल्य क्या हो जाता है, 1 रुपया। ठीक, इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो ये a प्लस b, a माइनस b, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मान है 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, यानी कि x गुना 1 2 3 4,
4 जीरो बढ़ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर का मान, बी का मान पी है तो पी स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 10,000 बराबर 1। ठीक है, अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा x गुना 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर 10,000। ठीक है, अब क्या करो, इसको नीचे ले जाओ, ऑप्शन के साथ, ऑप्शन ऐसे, तो x बराबर 1 2 3 4 बटे इसको नीचे भेज दो, एक यहाँ कितना सब जीरो हो गया भाई, माइनस पी स्क्वायर, ये आंसर है ना। तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट बनाओ। 227 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 228 देखो। क्वेश्चन नंबर 228 क्या कहता है कि यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी आई तथा उनकी बिक्री 40% बढ़ गई हो तो बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आसान है, आपको पहले कमी बोला फिर वृद्धि हुआ, यानी कि 20% कमी है, -20 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस 20 गुना 40 बटा 100 करोगे तो ऑलरेडी देखो एक बार कमी हो एक बार वृद्धि हो तो माइनस होता है। ठीक है, तो 0 0 कट ही जाएगा, 2 जीरो है नीचे 100 है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 40 में 20 जाएगा, 20 बचेगा, 20 में 8 जाएगा, क्या बचेगा 12, तो 12% वृद्धि आंसर हो गया। जो नहीं समझा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कमी तो -20 फिर क्या वृद्धि +40, कहाँ से कर रहे हैं तो x प्लस वाई वाला टर्म से, यानी कि -x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस x गुना वाई बटा 100, ये ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल फाइनल से भी बना लो, जिससे मन है वो करो, वही बता रहे हैं। देखो ना, अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और -40 20 गुना 40 बटा 100, 20 गुना 40 बटा 100, 0 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 में 20 जाएगा तो 20, अब माइनस 4 दूना 8, तो क्या हो जाएगा 12% की वृद्धि, प्लस में आएगा तो वृद्धि। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि 20% की कमी है, तो 20% की कमी होना 20 बटा 100 होता है, 20 पंचे 100 होता है, तो 5 है मेरा इनिशियल मान, और 1 का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, तो फाइनल में क्या लिखोगे जाके 4 लिखोगे। ठीक है, और कितना परसेंट कहता है 40% बढ़ोतरी है, 40% कितना होता है 40 बटा 100, 2 बटा 5 हो जाएगा, तो 2 बटा 5 में मेरा 5 मेरा क्या है इनिशियल मान, और 2 की वृद्धि हुआ 7 हो जाएगा, ये वृद्धि हो रहा है प्लस करेंगे, ये कमी हो रहा है माइनस करेंगे, और इसको आप 5 25 7 चौके 28। ठीक है, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, किससे बढ़ा 25 से बढ़ा। ठीक है, गुना 100, 25 चौके 100, 4 तिया 12% वृद्धि आंसर। ठीक है, कोई भी तरीका अपनाओ आपका बनेगा। 228 हो गया। अगला क्वेश्चन 229 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है कि एक प्रदर्शनी देखने के प्रवेश शुल्क में 25% की कमी -25 तथा फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति में 30% की वृद्धि +30। ठीक है, तो माइनस प्लस तो माइनस होबे करेगा, जानते ही हो, तो 30 में 25 यानी कि -30 में 25 जाएगा 5 बचेगा, और 25 गुना 30 बटा 100 करोगे, 0 0 कट जाएगा, नीचे 1 0 बचेगा, 25 तिया 75 7.5 यानी कि -7.5। देखो बड़ा आया -7.5, 7.5 में 5 घटा दो, कितना बचेगा, माइनस में कमी होगा। ठीक है, और 2.1/2 यानी 2.5% कमी आंसर होगा। जो नहीं समझा देख लो, यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाओगे, ये ट्रिक लगा लो। माइनस देखो कमी -x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस x गुना वाई बटा 100, यहाँ से करते हैं ये। ठीक है, अब देखो कितना है माइनस प्लस बताए, -25 और +30, -25 गुना 30 बटा 100। हम यही बोल रहे थे कि 0 0 कट गया, 25 तिया 75 होगा, 1 अंक के बाद दशमलव। अभी नहीं कि 25 चौके 100 कटा के खूब कर रहे हैं सॉल्व, वैसा नहीं करना। 30 में 25 जाएगा 5, अब माइनस 25 तिया 75, और देखो यहाँ पे 0 है ना, 1 अंक के बाद दशमलव हटा दो, तो बड़ा के साथ छोटा घट रहा है, यानी कि -7.5 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2.5, और 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.1/2, 2.5 ये भी है, ये भी 2.5 है, तो इतना परसेंट क्या हुआ, माइनस में आया तो कमी बोलना, क्या बोलना कमी। ठीक है, माइनस में आएगा तो कमी। ठीक, चलो ये तरीका इनिशियल फाइनल खुद बनाना अब। ठीक है, आप बना सकते हो। 25% है तो क्या हो जाएगा 1/4, तो 4 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, क्योंकि कमी हो रहा है पहले, तो 4 इनिशियल मान है, अब फाइनल में जाके हो जाएगा 3। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है आपको 30% की वृद्धि, 30% क्या होगा 30 बटा 100, जो घटाओगे 10 में 10 और 3 13 हो जाएगा, 10 में ये 13 हो जाएगा, ये 10 टोके 40, 13 39, कितना बढ़ोतरी हुआ देख लो, कितना कमी हुआ, 1 का कमी हुआ, 1 लिख दो। किससे 40 से गुना 100, 0 0 कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2 कितना होता है 2.5 होता है ना,
तो 2 5/2 ही कहलाता है। इतना परसेंट कमी, क्योंकि यहीं कमी हो रहा था, 40 से 39 हो रहा था। तो वो कौन सा पसंद आ रहा है ये भी बताना कि आपका बेस्ट कौन सा मेथड है, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन देख लो 230। देखिए क्या कहता है 230 नंबर, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि किया गया, अब फिर 20% का कमी किया गया, उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा। देखो एक ही समान चीज़ जब एक बार बढ़ा दे और एक बार वही चीज़ घटा दे तो हमेशा कमी होता है, ठीक है। 10% वृद्धि हुआ था और 10% कमी हुआ था, जब बताए देते 1% की हुआ था ना कमी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4%, क्योंकि जब वृद्धि हो और कमी हो तो आप तो कहोगे 0 हुआ, लेकिन 0 नहीं हुआ, क्योंकि सूत्र के अनुसार अगर चल रहे हो तो +20 और -20, ठीक है। तो 0 0 कटेगा, 2 दूना 4% कमी। क्लियर है? देखो यहाँ पे वृद्धि हुआ +20, कमी हुआ -20, हम तो बोले ये कट ही जाएगा, प्लस माइनस माइनस 20 × 20/100, 0 0 प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा कर देगा। तो क्या हो जाएगा -4%, -4 2 दूना 4, तो ये बोलेंगे 4% कमी, ठीक। समझ में आया? ट्रिक है ना, x - y -+- x × y/100, ये तरीका है। समान चीज़ है तो x ही रखोगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा, उससे मतलब नहीं 20 ही रखो ना, कोई दिक्कत नहीं। x का मान भी 20, y का मान भी 20, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इनिशियल फाइनल बना लो, खुद बन जाएगा, नहीं बनेगा। एक बार 5 रखना, एक घटा 6 रख देना, ठीक है। 20 × 5 = 100 होता है ना, 5 और एक तरफ 6, एक तरफ 5, एक फिर 4, और गुना करके निकाल देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 231 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता का 33.1/3% एक दूसरे व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेय बना लेता है तो पहले व्यक्ति की उत्पादकता पेय के बनाने की रूप में भिन्न है। क्या भिन्न है? देखो आसान क्वेश्चन है। 33.1/3 कितना होता है? 1/3 होता है ना। 33 या 99 और +1 100, 100/3। अब 100 नीचे जाएगा तो कटेगा तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 अब बराबर 50%। देखो दूसरा व्यक्ति कर रहा है कितना, दैनिक उत्पादकता 50% के बराबर है, और दूसरा व्यक्ति का मान दिया है कितना, 1500। तो 1500 का 50% कितना होगा? 750। तो 750 × 3 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादकता का 33.1/3% है। तो देखो कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं x व्यक्ति है, इसका 33.1/3 यानी 1/3 बराबर, ठीक है। और कोई व्यक्ति है जो कि y है, और y कमाता है कितना, 1500। 1500 का 50% कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से घटाओगे कितना होगा? 750। 1500 का आधा, इसको इधर गुना कर दो तो x की वैल्यू कितना आएगा? 75 या 5 0 5 या 15 की 5 हासिल 1 7 21 22 2250 रुपया आंसर। अभी भी नहीं समझा? एक व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता 33.1/3% ही होता है। 33 या 99 प्लस 100, 100/3, और ये परसेंट है तो गुना 100 नहीं करोगे, नीचे ये कटेगा कि नहीं, तो 1/3 हुआ कि नहीं। तो x का 1/3 और दूसरे का, तो यहाँ पर y गुना 1/2 लिखने से मतलब क्या, y का मान दिया हुआ आपको 1500, दूसरे व्यक्ति की आय दिया हुआ है। दूसरे व्यक्ति लिखा है, दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 पेय बना लेता है, तो उसका 50% निकाल के आंसर निकाल दो। चलो आगे बढ़ा। 232 देखो क्वेश्चन नंबर 232 कहता है कि प्रथम प्रकार के तरल में 20% पानी है तथा दूसरे प्रकार के तरल में 35% पानी है। एक गिलास को 10 भाग प्रथम प्रकार का तरल भाग 4 भाग दूसरे प्रकार का तरल लेकर भरा जाता है। गिलास में भरे गए तरल में पानी का प्रतिशत है। देखो यहाँ पर ना क्या बोला है, एक तो है 10 प्रकार का है और एक तो है 4 प्रकार का, ठीक है। 4 भाग दूसरे प्रकार का, ठीक। ये दूसरा भाग और ये पहला भाग। इसका कितना परसेंट? 20%। 10% एक तो 20% कितना हो जाएगा? 2। 20% कितना हो जाएगा? 2। और इसका कितना परसेंट बोला है? इसका बोला है 35%। 35% कितना होगा? देखो 35% निकाल देते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा। 5 से कटा लो, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 से कटा लो, 5 7 35, 5 दूना 10 20 2500, 4 पंचे 20, 5 कम 5, 2 बचेगा, 5 20, 1.4 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 2 1 3.4। कितना पे? 10 और 14 पे, गुना 100। सॉल्व करो, दशमलव उड़ा के 0 लगा दो, कटा लो। 7 5 34 पंचे कितना होगा? 5 चौक 20, 2 5 15 16 17, 170/7 बराबर
7 दूना 14, 15, 16, 17, 7 चौक 28, 29, 30, 2 इतना परसेंट। नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए उतना समझाएंगे नहीं सब क्वेश्चन, ठीक है। आप अभी इतना लास्ट चल रहा है सेशन, अब तो तेज बनो, अब तो खुद करो। टीचर पे डिपेंड होके सब चीज़ सीखोगे तो फिर अपना माइंड कब चलाओगे। तो ऐसे बता देते। देखो क्या हुआ कि 10 प्रकार का जो प्रथम गिलास है ना, प्रथम प्रकार का जो तरल है ना, उसमें 20% पानी है, तो 20% निकालोगे तो इसका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। और इसका 35% निकालोगे कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। कहता है कितना गिलास में तरल में प्रतिशत पानी कितना है, तो पानी कितना है 2 और 1.4, तो 3.4 जोड़ दिए, पानी है भाई, ये पानी, ठीक है, लिख दिए। तो ये पानी हो गया। कितना टोटल तरल में, तो 10 और 14 टोटल पदार्थ गुना 100, 10 में उड़ा के 100 लगा के कटा के आंसर ले आना, ठीक। अगला क्वेश्चन 233। ये क्वेश्चन नंबर 233 क्या कहता है कि एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे। एक विद्यार्थी ने पहले 20 प्रश्नों में 15 प्रश्नों का और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यदि उस विद्यार्थी ने 50% अंक प्राप्त किया तो n का मान है। देखो n क्या है, प्रश्न की संख्या है। हम अगर मान लिया जाए 50% वो आधा सवाल बनाया, अगर जैसे कि हम ऑप्शन से करते हैं कि चलो 20 तो प्रश्न था उसके पास, उसने 20 प्रश्न में से 15 बना लिया, बोला है ना 20 प्रश्न 15 का सही उत्तर दिया। प्रश्न पर शेष प्रश्नों में से 1/3, अब कितना बचा, अगर 20 में से 15 बना लिया तो बचा कितना, बचा 1 कुट नहीं, ठीक है। ऐसे 20 लिया, 20 एक ग्रुप में बांट के, ठीक है, तो उधर कुछ नहीं बचा। और अगर मान लीजिए आप कहोगे नहीं 5 बचा, मानते हैं 5, 15 बनाया 5 बचा, 5 का 1/3 तो निकल ही नहीं पा रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो 50% कैसे निकालेगा, तो 20 आंसर नहीं होगा। 40 है मान लेते हैं, 40 में से 20 अलग कर दो, ठीक है, और 20 में से 15 बनाया, फिर उधर अलग कर दो 20, तो 20 का 1/3 निकलेगा ही नहीं निकला, नहीं। 50 पे आ जाओ, 50 का 20 अलग कर दो, तो उधर कितना हो गया 30। उस 20 में से एक ग्रुप में कितना बनाया, 15 बनाया, और उधर 30 का 1/3 कितना निकला, 1/3 कितना निकलेगा 10, 15 10 कितना होता है 15 और 10 होता है 25, ठीक है। और 50 लिए तो 25%, 50% सॉल्व किया तो 50 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बनाओ जल्दी बना पाओगे, लॉन्ग बनाओगे तो बहुत समय लगेगा। ऑप्शन मेरा सी आ रहा है, देख लो ध्यान से। कहता क्या है कि मान लेते कि माना क्या, बाय ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन सी से, ठीक है, कि 50 प्रश्न है, टोटल प्रश्न, ठीक है, टोटल 50 प्रश्न है, ऐसा समझो, ठीक। अब उसमें से कहता है क्या कि 20 प्रश्नों में 15 उत्तर दिया, तो अलग अलग कर दो, माने कि इधर से थोड़ा थोड़ा, यानी कि बांट दो इसको, इधर 20 दे दो और इधर दे दो 30, ठीक है। 30 से 20 50 हो गया। और इसका 15 तो सही किया उसने, इसका कितना किया, यानी कि 15 तो बनाया, 15 प्रश्न बनाए, और इसका 1/3 बनाया, 1/3 में कितना होगा, 3 × 30 10 बनाया, कितना बना दिया 10 बनाए, ठीक है। तो टोटल कितना बनाया, टोटल उसने कितना बनाया, तो 15 10 कितना बनाया, 25 सही किए, 25 किए सही में बनाए हैं ना, 50% अंक प्राप्त किए, यानी हाँ सही किए हैं। तो इसका मतलब देखो 50%, यानी कि 50% अंक प्राप्त किया, यानी कि 50 का 50% कितना होगा, 50 का आधा 25, तो यही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगर आप 100 लेके चलोगे, कहोगे नहीं ऑप्शन डी पे चेक कीजिए तो 100, चलो 100 लेके चलते हैं। इसको 2 भाग में बांट दो, पहले 20 दे दो और इधर दे दो 80, ठीक है, 80 90 100। इसका 15 बनाया है, 15 बनाया, ठीक है, और इसका 1/3 बनाया है, 1/3 क्या निकलेगा, निकाल पाओगे नहीं ना, तो 50% फिर नहीं निकलेगा, पॉइंट में तो आता नहीं है, इसका 50% 50 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। उसी तरह से बी 2 नंबर ऑप्शन अगर करोगे, ऑप्शन 2 40 तो 20 बनाया, इधर भी 20 बनाया, इसका 20 बनाया नहीं, 20 ग्रुप में से 15 बनाया है, ठीक है, और इसका 1/3 तो निकाल नहीं पा रहे, तो नहीं, तो इस तरह से जल्दी कर पाओगे, ठीक है। और सॉल्यूशन अगर आप बुक वगैरह में देखते हो पीछे उलट के, तो वहाँ पे तो आपको मान उनके तो बनाया ही होगा, वो तरीका अगर चलोगे ना तो नौकरी नहीं ले पाओगे, क्योंकि नहीं हमको शॉर्ट नहीं, देखो कोई बहुत बच्चे बोलते हैं ट्रिक चाहिए, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कॉमेंट में कि नहीं बेसिक से बताइए, हमको समझ में आता है आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। तो जो अभी स्टार्टिंग पीरियड है, जिसका लर्निंग पीरियड है, वही बोलता है बेसिक, जो अभी 10th क्लास 12th क्लास पढ़ के आया, लेकिन बेसिक नौकरी में काम नहीं आएगा, ठीक है, ट्रिक समझो। अगला क्वेश्चन 234।
देखिए क्वेश्चन नंबर 234 क्या कहता है कि एक मकड़ी किसी खंभे की लंबाई का 62.1/2% पहले घंटे में चढ़ती है तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.1/2% चढ़ती है। यदि खंभे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। देखो 62.5% है ना, 62.5% कितना होता है आपको पता है? ये होता है 5/8। ठीक है, आप निकाल लेना, निकल जाएगा। और अगर देखो 62.5% अगर कोई खंबा है, 62.5% 5/8 हुआ। ठीक है, इनिशियल फाइनल से बनाएंगे अभी, देखना ना। तो अगला जो बच रहा है ना 37.5% बच रहा है। इससे हमको पता चल गया 62.5 और 37.5, 7 दूना 36, हाँ, तो यानी कि 100% में हम लोग टोटल सोचे। और इसमें से जो ये 1 घंटा चढ़ा और दूसरा घंटा जो इसमें चल रहा है ना वो 12.5% ही चल रहा है, ये दूसरा घंटा, सेकंड घंटा। ठीक है, ये इतना बात है आपका माइंड में चलना चाहिए। अब देखो बात को समझो, हम आपको बता रहे हैं हुआ यूँ कि 12.5% 5/8 होता है। तो इनिशियल मान और फाइनल मान से अगर हम चलते हैं तो 8 मेरा इनिशियल मान है, टोटल लंबाई 8 हुआ, जिसमें से उसने 5 कवर किया तो बचा कितना बचा? 3 दूरी बच गया। ये पहला हो गया, 62.5% का कम हो गया, यानी कि 5/8 का कम हो गया। आगे वाली बात में अगर जाते हैं तो कहता है कि 12.5% ही वो चढ़ रहा है। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। तो अगर 8 मेरा इनिशियल मान है तो उसने 1 ही चढ़ा है, तो कितना बच गया? 7 बच गया। ठीक है, 7 मेरा बच गया। अब जो ये है ये ऑलरेडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि 12.5% को जो वो की चढ़ा है। ठीक है, 8 में से वो 7 बचा हुआ है, यानी वही चढ़ेगा। अभी रुक जाओ, पूरा समझा रहे हैं। 8 64 गुना कर दो, 7 21। अब देखो ये पूरा मान इसका दिया हुआ है, कितना मान दिया है? 192 मीटर। 192 मीटर यहाँ लिख दो। कितना गुना है ये? 3 गुना है। 4 12 6 18 192, 3 गुना, इसको 3 गुना आप कर दो। 3 गुना करोगे तो क्या होगा? 21 63। अब ये जो है ना ये टोटल है, टोटल 37.5% है, लेकिन हमको बोल रहा है दूसरे घंटे में। दूसरा घंटा वो कितना चढ़ा? 12.5%। कितना बचा था? 7 यूनिट बचा था चढ़ने के लिए, वही 7 की रफ्तार से चलेगा। तो दूसरे घंटे की हमको निकालना है, दूसरे घंटे। ठीक है, तो 7 से भाग दो तो कितना होगा? 7 9 63, यानी कि 9 मीटर वो चढ़ेगा दूसरा घंटा, क्योंकि जो बचा है वही चढ़ेगा ना दूसरा घंटा। 7 बचा हुआ है, 8 में से 7 बचा, वही चढ़ेगा। टोटल आया था 63, ये जो 63 आया था ये 37.5% आया था। ठीक है, और इसमें से उसको 12.5% ही चढ़ना है दूसरा घंटा, तो 9 मीटर वो चढ़ेगा। तो ऐसे बना सकते हो इस तरह के सवाल को। आसान सवाल है, हम इस तरह का बहुत सवाल बता दिए हैं पिछले क्लास में, अगर आप शुरू से देखते हो समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन 235। देखिए क्वेश्चन नंबर 235 क्या कहता है कि ए 20 से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तब ए अनुपात सी बराबर है। तो इस तरह की अगर बात रहे ना तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट आप रेशियो लगा देना। ठीक है, और आपको क्या कहता है? ए 20 से 40% अधिक है, तो ए 20 से 40% अधिक है, बी को मान लो 100, ऐसे 40% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 140। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इससे ये 40% अधिक कर दी 140। आगे बढ़ो, अब कहता है कि जो बी है सी से 20% कम है, सी मान लो 100। अब देखो नीचे चले जाना, ठीक है, यहाँ पे चले जाना 100, और इसका कितना परसेंट कम है? 20%। 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये रेशियो का दोनों जीरो कट जाएगा, इसका दोनों जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये एक कैसा रेशियो बनता है? बोल, इसको इसके साथ गुना किया जाता है, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, या दूसरा रूल होता है कि ये बगल में लिख दो, ये बगल में लिख दो, ऊपर नीचे गुना कर दो। तो देखो 10 दशम 100, 8 धन 80, 14 7 में 14 8 बल होता है 112। अब क्या बोला? ए अनुपात सी बोला है, तो ए अनुपात सी क्या हो जाएगा? 112 अनुपात 100। 25 से कटा लो, यानी कि 4 से कटा लो ना, 4 से 25 चौके 100, 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 9 10 11 32, 4 8 32, 28 अनुपात 25 है। 1 नंबर आंसर हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, 10 यहाँ पर 14 लिखो, और भी कटा सकते हो इसको, जैसे कि इसको कटा लेंगे 7, इसको कटा लेंगे 5, तो यहाँ लिख देंगे 7 अनुपात 5। ठीक है, और ये कटा लेंगे 4, इसको कटा लेंगे 5, तो 4 अनुपात 5 नीचे लिख देंगे इसे। ठीक, और गुना करेंगे, आप ऐसे भी गुना कर सकते हो, या फिर बगल में 5 है तो 5 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, ऊपर नीचे गुना कर दो, 7 चौका 28 और 25। हमको ए अनुपात सी चाहिए तो डायरेक्ट हो गया आंसर, इसको नहीं करना है।
चलिए आगे बढ़े, 236 देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 236 क्या कहता है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि छोटी संख्या के 20% को 20 में जमा करने पर जो प्राप्त होता है वही बड़ी संख्या के 10% को 25 में योग करने के बराबर हो। तो छोटी संख्या है, देखो आप क्या करोगे, आसान सवाल है। आप सबसे पहले जो वो 2:3 दिया है ना, इसमें देखो छोटी ये है और बड़ी ये है, ये तो पता है, इसको x के टर्म में मान लो, ठीक है। इसको जो सोच आएगा ना यही आएगा सबको, 2x हो जाएगा। और उसके बाद कहता है क्या, 20% को 20 में जमा करना, यानी कि इसमें 20% करोगे तो क्या होगा 20/100, और जमा करोगे 20 तो क्या होगा, जमा होना जोड़ 20 बराबर है, कितना बराबर है, बड़ी संख्या 3x का कितना परसेंट, 10%, 10/100, कितना जोड़ दिया गया है इसमें, कितना के बराबर है, 25 के योग के बराबर है 25, ठीक है। इसको सॉल्व करो, जितना x का वैल्यू आएगा, छोटी बड़ी जो मांग रहा है, छोटी संख्या मांग रहा है, छोटी में रख देना। तो देखो यहाँ का डालो 20×5 1/5, यहाँ का डालो 0 0, ये क्या हो जाएगा 2x/5 प्लस 20 बराबर, ये हो जाएगा 3x/10 प्लस 25, ठीक है। इधर उधर कर लो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2x/5 माइनस 3x/10 बराबर, इधर जाएगा तो घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 5, ठीक है। अब देखो 10 और 5 कैल्शियम क्या आएगा 10, 5 दूना 10, 2 दूना 4x माइनस 10 10 एक बार में 3x बराबर 5, ठीक है। देखो 4x में 3x जाएगा, क्या बचेगा x बराबर, उधर गुना कर दो किसको, तो क्या होगा 10×5 = 50, x की वैल्यू 50 है। हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्यों क्या मानी हो 2x, तो 2 × 50 बराबर क्या हो जाएगा 100, आंसर। समझ में आया, आसान था ना, कहीं दिक्कत नहीं था। अरे भाई छोटी संख्या x की वैल्यू इसमें रखोगे ना, तो 2 × 50 रखोगे तो क्या होगा 100, ठीक। तो यही तरीका है जो कि आपको दिमाग में आएगा एग्जाम में, इससे अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो हो सकता है आप नहीं कर पाओ जल्दीबाजी, ठीक है। जेन्युइन तरीका, यही तरीका सीखो। अगला 237, देखिए क्वेश्चन नंबर 237 क्या कहता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में अफनान को कुल 6400 रुपये आयकर के रूप में भुगतान करना पड़ा। आयकर की अदायगी कुल वार्षिक आय से 8% वार्षिक की दर से की गई थी, यानी कि आयकर जो दिया था ना 8% दिया था। आलोच्य वर्ष में अफनान की कुल आय कितनी थी। देखो यहाँ पर 6400 जो दिया गया है ना, वो 6400 8% के बराबर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 800 ये नहीं 8% आयकर दिया, एक इनकम टैक्स, और 6400 भी यानी कि आयकर दिया, परसेंट के बराबर कर दिए हम लोग, दोनों बातों को समझ के, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कुल आय निकालना है, तो 100% निकालना है, ठीक है। 100% निकालने के लिए देखो कितना गुना है, ये 800 गुना है कि नहीं, 88 64 00, तो इसको भी 800 गुना कर दो, ठीक है। तरीका सीखो, अब नया नया तरीका सीखो, 1 2 3 4 इतना आंसर हो जाएगा। आप कहोगे नहीं, आप लॉन्ग से बताइए, लॉन्ग से क्या वही चीज़ को मॉडिफाई करते थे, इतना बटा गुना 100 करते थे, तो यही तरीका ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। 237 के बाद 238 देखो, क्वेश्चन नंबर 238 कहता है कि एक कामगार सालाना 1 लाख कितना है 5000 रुपया कमाता है। यदि उसे 60,000 रुपया के ऊपर की आय पर 20% कर के अतिरिक्त 1000 रुपया अदा करने पड़ते हैं अतिरिक्त। अच्छा देखो 20% वो इनकम टैक्स भी दिया और 1000 रुपया ज़्यादा भी दिया, ठीक है, अतिरिक्त दिया, तो उसने कुल कितना अदा करना पड़ा। देखो बात को समझो, हुआ यूँ कि कमाता है सालाना कितना 1,05,000, ठीक है। यदि उसे 60,000 के ऊपर आय का 20%, 60,000 से ऊपर कितना हो गया 1 लाख, अगर मान लिया जाए 1,05,000 कमाते हैं, 60,000 से ऊपर कितना हुआ 45,000, ठीक है। 60 और 40 1 लाख और 5,000 उधर 45,000, 45,000 का उसको 20% आयकर देना पड़ता है, ठीक है। 45,000 का 20% कितना होगा, देखो 10% होगा यानी कि 4,500, ठीक है, ठीक है। तो 20% कितना होगा 9,000, ये तो पता हो गया, ये तो देख के आंसर हो सकता है। और 1,000 रुपया दे रहा है और ज़्यादा, तो कितना हो गया 10,000। ऑप्शन ए नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मार्क दो 5 नंबर, नन ऑफ दीज, ठीक है। फिर से बताए क्या नहीं समझे, देखो 1,05,000 जो पैसा है ना, 1,05,000 है ना,
तो इसमें से वो क्या बोला है कि इतना कमाते हैं, लेकिन हमको जो टैक्स देना पड़ता है ना 60,000 से जो ज़्यादा आता है ना उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। तो हम बोले ठीक है 60,000 से ज़्यादा कितना आया, तो बोले 45,000 आया। अब 45,000 का 20% हम देते हैं टैक्स, तो 20% कितना होता है, 10% होता है 4,500, तो 20% कितना होगा 9,000, और 9,000 और प्लस 1,000 ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। तो 1,000 ज़्यादा दिया तो कितना दिया 10,000। आप नहीं समझ में आया तो दिक्कत है बाबू आपको। तो 238 समझ में आया। चलो यहाँ हम ही को बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोल पाओगे। तो 10,000 आंसर 5 नंबर ऑप्शन होगा। 239 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 239 क्या कहता है कि यदि कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपया बढ़ा दिया जाए तथा आयकर की वेतन दर 12% से 10% कर दी जाए, तो इसका परिणाम यह होता है कि जितना वह आयकर पहले देता था उतना ही अब देता है। यदि वेतन का 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त है तो उसकी वर्तमान आय कितनी है। देखो बात को समझो, हुआ यूँ कि पहले जो वेतन था ना, उसका जितना वेतन था उस वेतन का जितना वो कर देता था 12% उतना ही हुआ, लेकिन अब क्या हुआ कि वेतन बढ़ा दिया और कर को घटा दिया। वेतन कितना बढ़ा दिया 12,000 बढ़ा दिया, और बोला कि नहीं अब टैक्स 10% दो। तो पहले जितना देता था उतना ही दे रहा है अभी भी टैक्स, ठीक है। कैसे, इसको बाय ऑप्शन करो तब आपको दिमाग में ज़्यादा फिट करेगा ये क्वेश्चन। देखो 239 नंबर आ जाओ। अगर हम बाय ऑप्शन सोचते हैं, कर सकते हो, आसान है। पहले देखो ऑप्शन सब देख लो ध्यान से, ए है, बी है, सी है, डी है। हम लिख देते ऑप्शन। पहले अगर ये है 66,000 है आपके पास, और है आपका 72,000, 60,000 है ना, 4 को 0 60,000, और है इनमें से कोई नहीं। अब देखो 10% कर दिया गया, तो 12,000 बढ़ा के 10% कर दिया जाए। पहले 12%, इसका 12% कितना होगा पता है, इसका देखो ध्यान से 10% होता है 6600, और 12% हो जाएगा, 1% होगा 660, और 2% हो जाएगा 660 और 660 कितना हो जाएगा 1200, 1320। 1320 अगर इसमें जोड़ दोगे ना तो हो जाता है ये 639, 617, 7920, ठीक है। और ये कितना आया जानते हो, ये 12% है। लेकिन आप ना डायरेक्ट भी कर सकते हो 12/100, 12/100 करोगे तो 0 0 कटा लोगे, 12 गुना 0 0, बरछक 72 की 2 7, अब बरछक 72 और 7 7920। अब ये हुआ। अब कहता है कि नहीं इसमें 12,000 अगर हम जोड़ दें, 12,000 इसी में अगर हम जोड़ दें और इसका अगर 10% देते हैं तो 0 0 0 6 2 8 6 1 7, 10% कितना होता है 7,800। क्या 7920 और 7,800 बराबर आया? नहीं आया, ठीक है। उसी तरह अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं, देखो ध्यान से, हम इसका 10% पहले निकालते हैं तो कितना निकलेगा, सॉरी इसमें 12,000 जो पहले इसका पहले 12% निकालो, 12% कितना निकलेगा 12/100 0 0। आप मन भी निकाल सकते हो कि बरछक 7200 निकले, 72 निकलेगा और 2 0 बटाएंगे 7200। अब इसमें कहता है कि इसका 12% हम निकाल दिए 7200, ठीक। ये तो 12% हुआ। अब कहता है इसमें 12,000 जोड़ दो, 12,000 अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 0 0 0 2 6 1 7 72। इसका 10% निकालो तो 10% कितना निकलेगा, तो एक अंक के बाद 0.2 तो कितना आया बराबर 7200 ही ना आया। तो 7200 ही आया, तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। 12,000 बढ़ा के अगर 10% इनकम टैक्स उसको देना पड़ रहा है, 7200 देना पड़ रहा है, और अगर 60,000 था पैसा 12% दिया रहता तो भी 7200 दे रहता, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन में, आप देख के भी बना सकते थे, ठीक है। कि अच्छा देखें ऑप्शन देखते हैं कि 60,000 अगर ऑप्शन पे 10% दिमाग से निकालते तो कितना निकला 10% यानी जोड़ के, पहले 60,000 मेरा वेतन है, 12,000 जोड़ दिए तो कितना निकला 72,000। अब 72,000 का 10% 7200, और उसमें बरछक यानी कि बरछक 72 यानी कि इसका तुरंत बरछक 7200 मिल रहा था हमको, 12 गुना 6 बरछक 72, और जोड़ने के बाद भी 10% निकाल रहे हैं 72, ठीक है 60 12 72। तो इस तरह से आपको 72 मिल गया तो आंसर हो गया। तो आंसर आपका 3 नंबर। और देख लेते हैं क्वेश्चन 239 नंबर का कॉन्सेप्ट से बता देते हैं, वो भी बहुत आसान है, हम भूल गए बताने। देखो पहले समझो बात को, क्या कहता है कि 12,000 रुपया है ना, 12% है, आप ना उसका देखो उसकी आय मान लो x,
ठीक है। इस x का पहले तो 20% पे नहीं लग रहा है, 20% पे नहीं लगा तो कितना पे लगा, 80% पे लगा। 20% पे कर मुक्त है, बोला है ना 20% दोनों दशाओं में कर मुक्त है, तो 80% पे लगा तो 20 का 80% निकाल लेंगे। अगुना कितना लगा पहले बार में, 12/100, ठीक है। फिर बराबर आ जाओ। आगे फिर कहता है क्या, उसमें 12,000 अगर हम जोड़ देते हैं, मतलब कर उसका बढ़ा देते हैं, 12,000 उसका इनकम बढ़ा देते हैं और हम उससे 10%, और इसमें भी तो 80% दोनों दशाओं में नहीं लगेगा, तो 80/100। और फिर बोला है क्या 10% देते तो बराबर आता है, तो 10/100। लेकिन दोनों ही स्थिति में उसका पहले जितना टैक्स देता था 12,000 अगर बढ़ा दिए हैं, 12,000 अगर हम बढ़ा दिए हैं, तो दोनों स्थिति में उसको टैक्स बराबर लग रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ से देखो ये 100 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 कट जाएगा और ये 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x। अब बराबर हो जाएगा 5x प्लस 12×5 60,000, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, x बचेगा और बराबर क्या हो जाएगा 60,000। ये आंसर हो गया। और ऑप्शन से जल्दी कर पाओगे, दिमाग से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कहता है। 240 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट है। एक विक्रेता को कुल बिक्री का 5.1/2% यानी कि 5.5% कमीशन और 10,000 रुपया से अधिक बिक्री का 0.5% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपया थी तो उसकी कुल बिक्री रुपया में क्या थी। देखो हुआ यूँ कि वो ना मतलब कि कमीशन लेता है और बोनस से कमाता है 1990 रुपया, लेकिन क्या कहता है कि 10,000 से अगर अधिक बेचोगे ना तो 0.5% बोनस देंगे, लेकिन अगर 10,000 तक बेचते हो तो तुमको क्या देंगे, 5.5% कमीशन देंगे। 10,000 का 5.5% कितना होगा, देखो 10,000 का 10% होगा 1,000, 5% होगा 500, और 10,000 का 1% होगा 100, तो 0.5% होगा 50 रुपया, यानी कि 550 रुपया होगा 5.5%, ठीक है। 10,000 का देखो समझो 5.5% कितना होगा, पहले ये देख लो, तो बटा 100। पहले हम ना उसका क्या निकाल रहे हैं, कमीशन वो कितना कमा रहा है। 10,000 तक में तो उसको कमीशन दिया जाएगा, तो 3 जीरो कटा लो यहाँ से, ठीक है। 3 जीरो कटेगा कितना होगा 550। अब माइंड से भी निकाल सकते थे कि 10,000 है ना, देखो यहाँ पे 10,000 है ना, 10% क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 10% हो जाएगा 1,000 और 1% हो जाएगा 100, तो 0.5% कितना होगा 50, इसमें 50 जोड़ो तो कितना होगा, यानी कि कहीं मिस्टेक हुआ। अच्छा 10% 1,000 हो जाएगा, अरे भाई 10% 1,000 हुआ, तो 5% कितना हो जाएगा 500, और 0.5% और निकालना है। तो 0.5% निकालने के लिए इसी का 2 अंक के बाद 1%, तो 0.5% 50, इसमें जोड़ोगे तो कितना होगा 550। आप ऐसे करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काहे फंसोगे लंबा चक्कर में, गलती कर दोगे मेरी तरह। हाँ, अरे मेरा अब लास्ट है इसलिए गलती होगा ही, ठीक है। आप नहीं करोगे मुझे पता है, इतना सिखाए हैं। अब ये 550 क्या आया, इसका कमीशन आया, ठीक है, ये कमीशन आया। अब हुआ यूँ कि अब उसको कहता है कि ना इससे अगर ज़्यादा पे बेचोगे ना तो हम तुमको क्या देंगे, 0.5% बोनस देंगे। फिलहाल वो कमाता कितना है 1990 रुपया वो कमाता है। 1990 में अगर हम उसको 550 रुपया घटा देते हैं तो कितना निकलेगा 1440, ठीक है। 90 में 50 देगा 40 और 1900 में 500 देगा 1400, ठीक है। 1440 में उसको क्या मिलता है, यानी कि 1440 रुपया का उसको यानी कि मिल रहा है 0.5% बोनस, ठीक है। यानी कि टोटल हो जाता है 5.5% उधर और 0.5% इधर, यानी कि 6% बराबर हो रहा है उसको 1440। तो 100% चाहिए उसको, 100% निकाल दो। 1440/6 गुना 100, 6 दूना 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24। आप बना लेना, आंसर हो जाएगा 24,000 है। 100% नहीं आया, 6% बराबर 1440 कैसे निकाल ले, देखो ध्यान से क्यों निकले 1440 क्या लिखे, देखो बता रहे तुरंत। देखो 1440/6, 6 दूना 12, 13 14, 2 बचा, 6 चौक 24, 0, 24,000 ये आंसर होगा। देख लेना 24,000 नहीं 24, 6 कहीं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ है। 24,000 तो अभी बेच ही रहा है ना, तो और 10,000 पहले बेचा था ना, तो 10,000 रुपया से अधिक तो वो जोड़ना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो आ जाएगा 34,000। थक गई, अब बताने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए गलत हो रहा है। आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। कैसा लगा, ये कंप्लीट हो गया। इसका ना मास्टर वीडियो आएगा। मास्टर वीडियो का मतलब होगा कि पूरा कंप्लीट एक ही पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लेना, एक साथ सारा वीडियो रहेगा, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा।
और कमेंट करो। इधर लास्ट में हो सकता है आपसे समझ में ना आया हो, क्योंकि हाँ मेरा एनर्जी लॉस हो जाता है तो मज़ा नहीं आता बताने में, तो दिल से नहीं बता पाते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती ख़त्म किया आज। और आप लोग की कमेंट आ रही थी कि जल्दी ख़त्म कीजिए, जल्दी ख़त्म कीजिए, जल्दी ख़त्म कर दिए। अब कोशिश करेंगे कि अच्छा से सारा चीज़ उधर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दें। प्रॉफिट एंड लॉस का भी जो भी टाइप चलेगा सारा परसेंटेज से चलेगा। आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और नॉर्मल सवाल ये सब आसानी से बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो कहीं दिक्कत होने नहीं दिया आपको। कॉमेंट करके बताओ कैसा लगा, बस आपकी कॉमेंट की मुझे इंतज़ार है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।